अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अल्लामा इकबाल के मुतल्लिक़ थोड़ी गुफ्तगू करेंगे कि अल्लामा इकबाल के एक शेर के ऊपर मिर्ज़ा साहब ने एतराज़ किया और ये कहा कि जी ये अल्लामा इकबाल का जो शेर है ये गलत है और टेक्निकली गलत है। जो उनकी गलतियाँ हैं वो बिल्कुल डंके की चोट पे गलतियाँ हैं, कोई उनके बारे में हमने पैगम्बरी नहीं क्लेम की हुई है। तो ये जो उनका शेर है ना जी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है बाहबे तमाशा लबे बाम अभी, ये टेक्निकली शेर गलत है क्योंकि बेखतर कूदा तो कोई नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद तो छलांग नहीं मारी है, टेक्निकली स्पीकिंग कूदा कहाँ से? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो धक्का दे के फेंका गया आग के अंदर, खुद कूदते तो खुदकुशी होती, खुदकुशी तो इस्लाम में हराम है। तो बेखतर कूद नहीं पड़ा, बेखतर थे वो जबकि उनको फेंका गया आतिश नमरूद में। यह बात ठीक होगी, ये टेक्निकली जुमला गलत है। आतिश नमरूद में इश्क, अकल है मावे तमाशा लबे बाम अभी, अकल कोई मावे तमाशा नहीं है, उन्होंने अपनी अकल ही इस्तेमाल की थी तो उन्होंने अपनी जान देने के लिए अपने आप को रब के हुजूर पेश किया। अकल की बुनियाद के ऊपर ही सारे मामलात हैं। अल्लाह ताला तो पूरे कुरान का ताना बाना ही इसके गिर्द घुमा रहा है कि अकल वाले नसीहत। अब आप आज ख़ुद देखेंगे कि जिस बंदे को अरबी फ़ारसी पढ़ने नहीं आती और उर्दू भी सही पढ़ नहीं सकता, तो वो इकबाल की शायरी को तो अच्छा खासा आलिम नहीं पढ़ सकता। और इकबाल को पढ़ने वाला और सुनने वाला पाकिस्तान में तो एक शख्स भी अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक बाबा था, हाय हाय हाय, एक हाफिज़ इकबाल था और उसने इनकलाब बर्पा कर दिया। और इकबाल को पढ़ने वाले लोग तो एक अजीब सी कुव्वत रखने वाले लोग होते हैं। वो मिर्ज़ा की तरह चूड़ियाँ पहनने वाले नहीं होते कि जिनके पास बंदा मिलने के लिए भी जाए तो नहीं मिल सकता। वो तो अगर एक माजूर बाबा भी हो तो व्हील चेयर पर बैठ करके जो है वो इनकलाब बर्पा करता है और अवाम के सीनों में वाह बाबा जी वाह। तो अगर एक बंदा और बाबा जैसा पैदा हो जाए ना, यानी उम्मत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इकबाल को पढ़ने वाला, तो कायनात में क्या आप एक हलचल देखोगे। अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा वो अक्स। तो इकबाल को पढ़ने वाला बंदा तो फिर हाय हाय हाय, उसके अंदर कुव्वत सहाबा पैदा हो जाती है इकबाल को पढ़ने वाले, क्योंकि इकबाल की शेरों में ऐसी तमन्नाई और ऐसा कोई कुव्वत है जो इंसान को जिहाद के लिए और हकीकत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ताकत देती है। ये अब मिर्ज़ा से जैसे लोगों की और मिर्ज़ा के फॉलोवर्स को क्या हम बताएं। खैर, अब मैं थोड़ी सी आज बात करूँगा इकबाल के ऊपर भी और कुरान की कुछ आयात करीमा के ऊपर भी। पहले तो शेर की तरफ ऊपर आते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है बाम तमाशा लबे बाम अभी। हकीकत में बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कूदने का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पर जब शायर किसी के बारे में मुखातिब होता है तो महबूब की सिफ़ात को बयान करता है। और इकबाल की शायरी में तो अक्सर सिफ़ात होती हैं, और अगर वो नाम भी किसी का लेना तो नाम से मुराद भी वो शख्स नहीं होता, उस शख्स का एक पूरा किरदार होता है। वो मैं आज आगे थोड़ा सा इकबाल को इसी मौजू पर, इब्राहीम की मौजू पर ही पेश करूँगा। इकबाल ने जो इब्राहीम और नमरूद के मुतालिक पूरा एक कलाम लिखा है ना, तकरीबन इसके ऊपर जो उनकी जो शायरी है उसकी किताब बन सकती है अलग से, कि इब्राहीम और इकबाल के ऊपर एक पूरा किताब बन सकता है। और फिर उसकी तशरीह बयान करो तो एक पूरी एक ज़ख़ीम किस्म का जो है ना वो मजमूआ बन सकता है। इकबाल की इतनी वसअत के साथ कलाम है। तो यहाँ पर बेखतर कूद पड़ा, ये बेखतर खतरे के बगैर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, नमरूद की आग में इश्क, इब्राहीम नहीं, सिर्फ इब्राहीम का इश्क, जो इब्राहीम के अंदर एक अल्लाह का तकवा था, तौहीद थी, उसने इब्राहीम को ये नहीं करने दिया कि भाग जाऊं। या जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और यही मिर्ज़ा साहब हैं जिन्होंने क्लिप अपलोड किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 झूठ, ठीक है, तो वो सारा अलैहिस्सलाम को जब बादशाह ने पकड़ा तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जी कि ये मेरी बहन है। बात समझ आ रही है ना? ये क्या है? ये मेरी बहन है। तो यहाँ पर भी जो है जब आग का मसला बन गया तो कुरान करीम और शरीयत ये कह रही है कि जान बचाने के लिए तो हराम का इर्तिकाब करना और कलमात कुफ्र कहने भी कभी कोई गुमराही नहीं। और मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा कि जनाब कलमात कुफ्र कहना भी जान बचाने के लिए जायज़ है, यानी तकिया करना ये जायज़ है।
कुरान की आयत पेश की मेरे सामने, और हराम काम जो है हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए। तो जहाँ सारा अलैहिस्सलाम के लिए वो बीवी थी, उन बीवी को बैन कह दिया, तो वहाँ पर जनाब यहाँ पर भी आग लगी हुई थी, जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते, भाग जाते कहीं। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जब मुश्किल आती है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, अपना इलाका छोड़ते हैं। तो जब अपना इलाका छोड़ते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बाकी अंबिया को देखें, मूसा अलैहिस्सलाम अपना इलाका छोड़ के चले जाते हैं जब शख्स कत्ल हो जाता है, तो बाकी अंबिया की भी सुन्नत है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तो ये करते, जब जान बचाने का मसला बन गया तो दीगर अंबिया जान बचाने के लिए अपने इलाके छोड़ते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफार ने घेराव किया तो आपने हिजरत की। तो अब जब अल्लाह के रसूल हिजरत कर रहे हैं तो शरीयत की रोशनी में तो मूसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तो हिजरत करते, लेकिन नहीं की, क्योंकि जब उनको मालूम था कि मैं यहीं पर ही रहूँगा, आग जलती रहे बना रहे हैं, आग की लकड़ियाँ इकट्ठी की रही हैं, और किताबों में मिलता है कि कई महीनों से लकड़ियाँ इकट्ठी की गई और ऐसी आग जलाई गई कि ऊपर से परिंदा भी नहीं गुजर सकता था, इतनी सख्त आग थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने सारा ये काम हो रहा है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भागे क्यों नहीं? ये तो मेरे साहब जवाब दें हमें कि कुरान और शरीयत की रोशनी में तो भागना बनता था, भागे क्यों नहीं? और मेरे साहब के खुद बताए हुए क्लिप से रोशनी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से भागते, जान बचाते, क्यों नहीं भागे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान में है कि जब उनकी चचा आजर ने कहा, जिन्होंने उनको बाप बन के पाला था, तो उन्होंने कहा कि आओ मेले में चलते हैं, तो वो कहते हैं मैं बीमार हूं, झूठ बोलते हैं मेरे साहब के बकौल। तो वही जनाब जहां पर तकिया करते और भाग जाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो आग के लिए खड़े क्यों रहे? है कि इससे किसी पैगंबर की शान में फ़र्क नहीं पड़ता, बाज़ुकात तौरिया, तक़िया, हीला करना पड़ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला सवाए 3 मौक़े के। 1 इन्नी सकीम, काफिर उनको उस एक शिरकिया मेले पे ले जाने के लिए आए, उस्मानों की तरफ देखा और कहा इन्नी सकीम, मैं तो बीमार हूं। अच्छा, ये उन्होंने तौरिया किया था और ये बाज़ुकात तक़ियतन फितने से बचने के लिए करना जायज़ है। वो तीसरा तौरिया जो है ना उनका, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि मैं तौरिया कर रहा हूं अपने दरबार में, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा खूबसूरत थी और उस बादशाह को पता चला तो वो उन पर कब्ज़ा करना चाहता था, और अगर उसको पता चल जाता ये उनके खावंद हैं तो इनको कत्ल करवा देता। ये जो निगाहें मार के फड़काना होता है ना दुश्मनों को, ये बुजुर्ग बाबे कर सकते हैं। अंबिया कराम बकदरे एफर्ट चलते हैं सर, दुनिया में हालातों वाक़यात को देख के बहुत शाज़ो नाज़र होता है कि कोई आसमानी मदद का इंतज़ार करते हैं। सही बुखारी में नहीं आता कि नबी इस्लाम को जब ताइफ में पत्थर पड़े और इतना आप पे जुल्म हुआ तो आप मक्के वापस नहीं आ रहे थे, क्योंकि मक्के वाले भी आपके कत्ल की साजिश तैयार किए बैठे हुए थे। मेरे साहब इंजीनियरिंग आप करते हैं तो 10 लोग और भी करना जानते हैं। जैसे इंजीनियरिंग आप करते हैं, इस तरह कोई और करने बैठ गया तो कुरान और हदीस के अंदर तो ज़ात पैदा हो जाएंगे। खुदा के लिए इस रास्ते को बंद कर दें, इस रास्ते को बंद करें आप। ये इस्लाम के लिए आप बहुत मुश्किलात क्रिएट कर रही हैं, ये एथियस्ट के लिए आप रास्ते छोड़ रहे हैं। कल के परसों मैंने क्लिप देखा कि अब्दुल्ला इब्न उबई सरा, तारीख़ इब्न हशाम से एक बंदे ने रिवायत पेश करेगा कि अब्दुल्ला इब्न उबई सरा जब इस्लाम कातबे वही था और भाग गया, बाद में मुर्तद हो गया, तो उसने जाकर कहा कि अल्लाह के रसूल जो वही लिखवाते थे उसमें आपस अपनी मर्ज़ी से कलमात ऐड कराते थे कि मैंने फ़लाँ बात मैंने खुद से कही, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कुरान में लिख दो, ये बात तो अच्छी है। तो जो मुर्तद है, जो एथियस है, वो इसी तरीके की रवायात को निकाल करके हम पे एतराज़ करते हैं। तो यही वाली बातें तो वो जो है निकाल के हम पे एतराज़ करेंगे एथियस। ये तो आप कौन सी मंतक़ निकाल रहे हैं? यहाँ पर तो ये मफ़हूम ही नहीं है जो आप ले रहे हैं। आपको तो उर्दू पढ़ने नहीं आती, तो आप इकबाल की शेर को क्या समझेंगे? इकबाल तो जो बात समझा रहा है वो तो ये कह रहा है बेखतर कूद पड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पे यकीन था कि मैं भाग जाऊँगा,
ये जान बचाऊंगा तो लोग कहेंगे कि इसका तौहीद जो है झूठी है, लिहाजा मेरे अल्लाह तू ही बचाने वाला है। और मिर्ज़ा साहब के बकौल तो ये जनाब बाबे शाबे ये कुछ नहीं कर सकते, ये नबी वली कुछ नहीं कर सकते। कोई अपनी शलवार उतार दे तो पुकारे नबियों को वलियों को, वो कुछ नहीं कर, शलवार ऊपर नहीं आ सकती है जी। तो मिर्ज़ा साहब के बकौल ये मामला है। तो इस्लाम में ये करते कि ये आग है भाई, आग का काम है जलाना, तो ये तो जलाएगी, फितरती अमल ये है। आप कहते हैं ना ये कुरान जो किताब है ये एक कॉमन किताब है, आवाम के लिए है, और इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है ना ये जो है ना फिनोमेना से हट कर नहीं है, फिजिकली फिनोमेना से हट कर नहीं है। ये कुरान की सारी बातें फिजिकली फिनोमेना को सेटिंग करती हैं, उनको बयान करती हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाती हैं। मेरे साहब कहते हैं तो मुझे बताएं फिजिकली फिनोमेना ये है कि आग जलाती है, कुरान कह रहा है नहीं जलाया। अब ये कुरान के इसका जवाब आप गैर मुस्लिम को क्या देंगे? तो जवाब वही है जो इकबाल ने कहा है। इकबाल ने कहा है कि जो इब्राहिम का इश्क था उसने गवारा नहीं किया कि इब्राहिम भाग जाए आग से डर के। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पे भरोसा था कि जिससे मैं इश्क करता हूं वही बचाएगा। तो पहले कोई वही तो नहीं आई थी ना कि इब्राहिम तुम भागना नहीं, जो है हम आग को ठंडा करेंगे, बल्कि वो तो ऐन वक्त अल्लाह फरमाता है कि हमने आग को कहा कि अब ठंडी हो जा। तो मेरे भाइयों ये शेर टेक्निकली गलत नहीं है, मेरे साहब खुद टेक्निकली गलत है। यहाँ सिफ्त का जिक्र है इश्क का और मसूफ इब्राहिम है, ठीक है। तो यहाँ इश्क कूदा है, इब्राहिम नहीं कूदे, इब्राहिम को डाला गया है, ठीक है। लेकिन इब्राहिम का वहाँ से ना भागना, साबित कदम रहना और अल्लाह पे यकीन रखना और तौहीद के लिए उनके सामने उनकी आसानी से उनके हाथ में आ जाना और उनकी मंजनीक में बैठ जाना, तो ये जो है ना ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ना भागना खुदकुशी नहीं है। अब मेरे साहब तो कहते हैं जी अगर खुद आते तो ये खुदकुशी होती, तो उस मुताबिक तो ये खुदकुशी बनती है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भागे नहीं, जान बचाने के लिए कोशिश नहीं की, बाकायदा आसानी से वो अपने घर में अवेलेबल थे और लोग उनको उठा के ले गए और जाके मंजनीक में बिठाया। तो भागने की, आगे से जान बचाने के लिए कोई ऐसे मामला नहीं किया। तो ये नहीं, मंजनीक में बैठ जाने के लिए रजामंद हो जाना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदी का जो है ना वो फैसला था। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो यकीन था वो इश्क पे था, और इकबाल कहता है बेखतर कूदा आतिशे नमरूद में इश्क, और ये इश्क था, इकबाल कहता है, जो इब्राहिम को भागने नहीं दिया बल्कि इब्राहिम को ले आया आतिश की तरफ। अकल है बाम तमाशा लबे माम अभी, और ये तुम्हारे होठों पर जो तुम कहता है ना टेक्निकली गलत है, ये अकल तेरी है ना, ये अकल तेरी, इकबाल तुझे कह रहा है कि तेरी अकल तो अब तमाशा देख रही है, तुझे अकल तो तेरी सोच रही है ये कैसे हुआ, ये टेक्निकली गलत है। लेकिन इकबाल कहता है नहीं, अकल तो उनकी भी नहीं मानती थी और किसी की अकल भी नहीं मानती यार। जिस आग से ऊपर से परिंदा नहीं गुजर सकता उस आग में बंदा कैसे बच गया जी। तो मेरे भाइयों ये मिर्ज़ा साहब खुद टेक्निकली गलत है, ठीक है। तो ये जो है ना मिर्ज़ा साहब ने जो कहा, और ये कोई इकबाल को जो शख्स पढ़ लेना समझ के, वो एक ही शख्स था अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी रहमहुल्लाह, जिन्होंने इकबाल को उस तरीके से पढ़ा। और फिर अल्लामा खादम रिज़वी साहब की बातें अभी भी आप सुन लें, उनकी वीडियोस देखें आप, जो वो इल्मी बयान कोई करते हैं और इकबाल को बयान करते हैं तो उनकी आंखों में जलाल देखें, गुस्सा देखें कि इकबाल का जो नज़रिया है जिसने वो पकड़ लिया ना, हाय हाय, फिर उसको एक ऐसा जोश होता है, कुछ करने का कुछ जो है ना उसका दिल करता है, और फिर वो शख्स खुदी ना बेचे है, गरीबी में नाम पैदा कर, फिर उसके शख्स के बाद कुछ भी ना हो, वो मस्जिदों की किलों पर सोने वाला शख्स भी हो, उसकी टांगें काम ना भी करती हों, तो वो फिर नौजवानों के दिलों में वो शोला इश्क पैदा करता है जो बेखतर कूदते हैं आतिशे नमरूद में। और इकबाल का ये निज़ाम का, इकबाल का ये मनहज है। इकबाल जब भी आतिशे नमरूद का जिक्र करता है उसे मुराद वही वाली आग नहीं, एक निज़ाम है। और इब्राहिम का जब भी इकबाल ने जिक्र किया तो इब्राहिम से मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो निज़ाम है। आज भी जो खादम हुसैन रिज़वी के जो है तकलीद में और उनकी जो इत्बा में जो लोग अपनी गर्दने जो है ना वो कटवा करके ये जो है ना छोलों और तोपों के सामने हैं आते हैं, उनके लिए भी जनाब वही है कि वो यजीद के मुकाबले में जैसे हुसैन था, ये इकबाल ने कहा, मैं पेश करता हूँ, और जैसे फ़िरौन के सामने
मूसा और इब्राहिम और जो है ना नमरूद के सामने इब्राहिम थे। ठीक है, तो ये वही इश्क है जो बेखतर जाने लेकर के ये गोलियों के सामना कर रहा है। इकबाल का तो ये मनहज है? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा। हाय हाय। फिर ये निज़ाम इकबाल ने ये निज़ाम जो अख़ज़ किया है ना, इकबाल ने कुरान से अख़ज़ किया कि ये इब्राहिम की वो मिल्लत है। फिर कहा कुल सदक़ल्लाह फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। वो मुशरिकीन जो थे उनके सामने जो इब्राहिम का एक इत्तबा करने का हुक्म है, इकबाल उसी पस मंज़र को बयान करता है। इकबाल इब्राहिम को एक निज़ाम मानता है। इकबाल कहता है इब्राहिम के साथ जो हुआ वो हो गया, नमरूद ने जो किया वो कर दिया। कुरान हमें क्यों बता रहा है? कुरान वो इब्राहिम का निज़ाम हमें तालीम कर रहा है। क्या फ़कत कुरान में सिर्फ होना तो ये चाहिए था कि अखलाकियात मोहम्मदी होते, उसवा हसना होता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और निज़ाम सहाबा होता। लेकिन जब कुरान बयान करता है तो निज़ाम पुरानी कौमों को क्यों बयान करता है? क्यों? जब तुम्हारे मेरी उम्मत में जब निज़ाम नमरूदी पैदा हो तो फिर उसके ऊपर इश्क इब्राहिमी गालिब आएगा। तो फिर तुम्हारे पास मिसाल क्या है इश्क इब्राहिमी की? जब तुम्हारे पास वक्त का कोई जालिम फिरौन आ जाए, तुम्हारे पास निज़ाम मूसा है। तो ये कुरान की वाक़ियात, ये एक निज़ाम। इकबाल कहता है, इकबाल ये नहीं मानता कि ये फ़कत एक कोई वाक़या हो गया गुजर गया, नहीं। इकबाल कहता है कुरान का मफ़हूम बयान करने का ये है। इकबाल कहता है ये जो इब्राहिम की जो आग है ना, ये भी एक निज़ाम है कि आग से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं। तुम्हारे सामने जब ऐसा कोई निज़ाम नमरूदी आए, आग डाल दी जाए, आग लगाई जाए। फिर इकबाल कहता है तुम्हारे सामने जब आग भी हो, तुम मूसा का निज़ाम लेके चलो, तुम इब्राहिम का निज़ाम लेके चलो। है इसी को कहता है ये अहद नौ बर्क है, आतिशे जन हर खिरमन है, ऐमन से कोई सहरा न कोई गुलशन है। ये इकबाल का तस्वर है। कुड़ियात इकबाल आप उठाए, कहता है इस नई आग का अकवाम कहन ऐंदन है, मिल्लत खातमे मुरसिल शोला बल पराहिन है। इकबाल खुद ये कहता है। इकबाल कहता है कि आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। तो कहता है वो जो शोला था वो फ़कत शोला आग नहीं था, वो तो एक निज़ाम था। जिस निज़ाम को, ये इकबाल का तस्वर है। जाहिल लोग जिनको उर्दू पढ़नी ना आई वो इकबाल को क्या समझेंगे? इकबाल को समझने वाले ज़मीन के तल नीचे चले गए। लोगों ने कदर नहीं की। लोग तो ये हमारी कौम काश मॉडर्न भी हो जाती यार, मौलवियों के पीछे नहीं चलते तो ना चलो। काश इकबाल को मान लो यार, इकबाल तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला एक मॉडर्न शख्स था, एक दाढ़ी मुंडा था यार। इकबाल को जो समझ जाए, मैं कहता हूँ इकबाल को समझने वाले 10 लोग भी दुनिया में आ जाए, दुनिया फतह हो सकती है। इकबाल का पस मंज़र क्या है? निज़ाम का, एक निज़ाम कायम करना। ये मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। ये जो पाकिस्तान बनाया इकबाल का, सिर्फ ये टुकड़ा लेना, कोई ज़मीन का टुकड़ा अलग करना, ये मकसद नहीं था। इकबाल के ख्वाब के ऊपर जो क़ायद-ए-आज़म ने सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ी है। इकबाल का ख्वाब तो कुछ और था, फ़कत ये एक खुता लेना मकसूद नहीं था। इसमें मैं कलाम करूँगा। और क़ायद-ए-आज़म रहमहुल्लाह की जो ये कारकर्दगी है, मैं समझता हूँ कि इकबाल के ख्वाब की तकमील नहीं कर सके क़ायद-ए-आज़म। इकबाल की ख्वाब का पहली सीढ़ी जो है ना वो तकमील की है, बस एक खिता लिया है। इसके अंदर जो निज़ाम चलता था इकबाल, उसका जिक्र आगे है। तो लिहाजा बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे वो बुतगर हैं, था इब्राहिम पिदर और पिसर आज़र हैं। तो ये जो है कहते हैं कि ये जो आज है ना, आज अगर आज बुत शिकन उठ गए, कहते हैं बुत नहीं रहे तो क्या समझते हो बुतों वाला निज़ाम चला गया? नहीं, कहता है ये जो बाकी रहे हैं ये बुतगर हैं। आज बुत तो नहीं रहे, लेकिन बुत वाला जो निज़ाम है वो भी आज मौजूद है। कोई एक डबरू घुमाने वाला आता है ना, तो लोग उसे इल्मी किताबी का दावा करता है, लोग उसके भी चल पड़ते हैं। लोग कहते हैं ये इल्मी किताबी है, हालांकि वो खुद इल्मी किताबी होते नहीं हैं, और वो खुद भी इल्मी किताबी नहीं होते और अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इकबाल कहता है कि बुत शिकन उठ गए,
बाकी जो रहे वो बुतगर हैं, था इब्राहिम पिदर और पिसर आज़र हैं। अगर के बादा आशाम नए, बादा नया खुम भी नए, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। कहा कि ये जो निज़ाम तुम लेके चल रहे हो ना, ये बुतों का निज़ाम है, ठीक है। तो मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और तहजीब के आज़र ने तराशे सनम और। तो इकबाल जो है वो एक निज़ाम मानता है इब्राहिम को, कहता है इब्राहिम एक निज़ाम है और हर दौर में जब ये निज़ाम आपके सामने आए तो आपने जो नमरूद का निज़ाम आपके सामने आया है तो आपने हिकमत इब्राहिम लेनी है। खुदी का सर्रे ने हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तीग फसान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और इकबाल कहता है नेहा अंदर दो हरफ सरकार अस्त, मकाम इश्करे मिंबरो नीस दार अस्त। कहा और ब्राहीमान, ब्राहीम से ब्राहीमान जा नमरूदान नतर संद के ऊद खाम रा आतशे अयारस्त। कहा कि काम और राज दाना बाग दो हरफों में पोशीदा है, दो हर्फ ऐसे हैं जिनमें राज की बात पोशीदा है। वो क्या? एक कि इश्क का मकाम मिंबर नहीं, ये जो मिंबरों पर बैठ करके मसनीद बैठ करके वो ये बयान करते हैं ना इश्क इश्क, ये इसका मकाम नहीं बल्कि सूली है। और दूसरा ये कि जो नमरूदों से डरते हैं वो इब्राहिम का निज़ाम नहीं, यानी आतशे जो आगों से आग से डरते हैं, नमरूद की आग से, ये इब्राहिम का निज़ाम नहीं। बल्कि क्या है, कसवटी ये है कि आग भी सामने हो और इश्क सच्चा हो तो फिर वो डरता नहीं है। तो कहते हैं जब अल्लाह से आप इश्क करते हो और रसूल से इश्क करते हो और इश्क का मयार अल्लाह और उसका रसूल है, और फिर बंदा ये कहे अमन करना चाहिए, ये बैर ना निकले, गोली लग सकती है, जान जब रहेगी तो बात रहेगी ना। देखिए बैर जाओगे तो मुश्किलात हो जाएंगी। नमरूद की आग लगी हुई है, अकल ये कहती है बैर जो है वो फोर्सेस खड़ी हुई हैं, उनके हाथ में तीर अंदाज है, वो उनके हाथ में असला और बारूद है। तो जो है आप लोग फेसबुक के ऊपर बैठ कर ही जिहाद करो, बैर मत निकलो, बैर आग लगी हुई है। तो आप अकल ये कह रही है, कहा कि इश्क कहता है नहीं, आग भी लगी हुई है तो आग में जाने को भी तैयार है। फिर कुरान ने इस मकाम को जब बयान किया, फिर इकबाल से क्या कहता है कुरान, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन, जब इब्राहीम को हमने आजमाया अल्लाह ने अपने कलमात के जरिए, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन, कि जब अल्लाह फरमाता है हमने इब्राहीम पर आजमाइश डाली अल्लाह ने अपने कलमात के जरिए। अब इकबाल का नजरिया आप देखें, कुरान में अल्लाह कहता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि अल्लाह ने जब अल्लाह फरमाता है कि वइज़ इब्तला इब्राहीम, हमने इब्राहीम को आज़माइश में डाला। कौन सी आज़माइश में? आज़माइश में इसमें डाला कि कलमात के ज़रिए, और अगर जब इब्राहीम उसमें पास हो गए तो हमने क्या किया, उनको लोगों का इमाम बना दिया। इकबाल कहता है नहीं, कुरान का ये ज़हरी मफ़हूम जो है वो तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कुरान हमें ये कहना नहीं चाह रहा। कुरान इकबाल कहता है ये कहना चाह रहा है, इकबाल कहता है इम्तिहान पाक मर्दा अज बिला अस्त, और कहता है तिश्नगा रास तशनिया तरकदुन रवा अस्त, और कहता है दर गुजर मिसले कलीम अज रूद नील सोए आतशे गमजा मिसले खलील। तो कहता है इकबाल कहता है कि अल्लाह तो ऐसे ही आजमाता है लोगों को, और जब ऐसा हो जाए तो कहा कि फिर तू क्या कर, कहा कि जब ऐसा मसला हो तो अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि मिसले खलील तू नील से गुजर जा, दरिया नील से, और जब आग लगी हो तो मिसले कलीम तू नील से गुजर और मिसले खलील तू आतिश से गुजर। इकबाल ये बताना चाह रहा है कि ऐ नौजवान, कुरान का तालीम जो इमाम बनाया ना, उसका मफ़हूम ये है कि तू भी, तेरे सामने जब निज़ाम फ़िरौनी और नमरूदी आ जाए
तू मिसल कलीम और खलील कर, अल्लाह तुझे दुनिया में और इमाम बनाएगा। ये इमाम बनाने का नुस्खा बताया कुरान में अल्लाह ने, और इसकी तशरीह की है अल्लामा इकबाल ने। और आप खुद देखें, जिसने भी इकबाल की इस बात पे अमल किया, आप दुनिया उनको किसी नाम से जानती है। सलाहुद्दीन अयूबी को देख लें, सुल्तान गजनी को देख लें, इससे पहले आप देखें सहाबा किराम को देख लें। जिस शख्स खालिद बिन वलीद का नाम सहाबा किराम में अलग क्यों है? पादरी की वजह से। क्यों? उन्होंने उन्होंने कभी नहीं देखा कि आगे 10 बंदे हैं, 10,000 हैं। उन्होंने कलीम मिसले कलीम और मिसले दर गुजर मिसले कलीम अजरूद नील सूए आदशे गाम जन मिसले खलील। तो ये जनाब इकबाल का तो ये पस मंजर। इकबाल कहता है ये निज़ाम है। अल्लाह ने आजमाइश डाली, जब तुझ पे भी आजमाइश आ जाए तो अल्लाह ने आजमाइश जिन पे डाली, उन्होंने उस पर अमल किया, अल्लाह ने उन्हें इमाम बनाया। तुझ पे भी अल्लाह जब आजमाइश डाले तो उस पर अमल जो है ना, उसका उस पर आजमाइश के ऊपर पूरा उतर, अल्लाह तुझे भी इमाम बनाएगा। बात समझ आई है ना? तो ये इकबाल की फ़िक्र है। इकबाल जब बात करता है इब्राहिमी की, असूल इब्राहिमी की, तो इकबाल खोल ये कुलियात इकबाल पढ़ रहा हूं मैं। इकबाल खोल पिसर रागिफ पीरे खरकाओ बाजे तिराई नुक्ताए बादीद हजरे जा करद और बा नमरूदान ईन दूरे आशनाबाश राफैज श्याम बराही में तुआ करद। इकबाल कहता है कि जब ये बड़े बड़े फजर किस्म के लोग जो बड़े हुकूमतों के ऊपर बैठे होते हैं, इकबाल उनके बारे में कहता है को ये गद्दी नशीन और हुक्मरानों की जो गद्दियों पर बैठे जनरल कर्नल वजीर आजम, ये जो लोग हैं मिनिस्टर, उनके बारे में कहता है कि एक जानशीन से एक नशीन ने कहा, एक जो बड़ा बुजुर्ग था जो है मनसब और नशिस्त पे बैठा था, उसने अपने जानशीन को ये तालीम दी कि बेटा अपने वक्त के नमरूदों से होशियार हो जा, उनको जान ले। क्यों? जब तुम्हारे वक्त के नमरूद तुम्हारा सामना करेंगे, ज़फ़ैज़ शिया इब्राहिमी तवा करद, फिर तूने इब्राहिमी सुन्नत के ऊपर चलते हुए उनका सामना करना है। इकबाल की फिक्र ये है। तो जो मिर्ज़ा साहब हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जी इकबाल की टेक्निकली गलती है। वो इकबाल को टेक्निकली, जिनको शायर मशरिक को बिल इजमा शायर मशरिक कहते हैं, मैं अभी भी जो भाई चाहे मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करे, मैं उसको टेलीग्राम के ऊपर ईरान के 14 ग्रुप हैं और बड़े बड़े उलमा ग्रुप हैं, उन पर ऐड करता हूँ। उनके अंदर फ़ारसी बोलने वाले सिर्फ लोग हैं और मैं खुद फ़ारसी के अंदर ही बात करता हूँ ट्रांसलेटर की मदद से लिख कर। जो बात समझ नहीं आती वो ट्रांसलेटर पे, मुझे खुद फ़ारसी नहीं आती, मैं फ़ारसी करना माहिर नहीं, तो मैं ट्रांसलेटर से ही ट्रांसलेशन करता हूँ। तो जिसको चाहिए ट्रांसलेटर वो भी मुझसे रब्ता करे, क्योंकि बाज़ लोगों को फ़ारसी ट्रांसलेटर का इल्म नहीं, तो वो मुझसे रब्ता करेंगे, मैं उनको बताऊँगा कौन सा ट्रांसलेटर सबसे अच्छा है। तो उसके अंदर मैं बताऊँगा कि जब मैंने इकबाल का एक शेर सेंड किया तो सब बोल उठे ये शेर तो इकबाल लाहौरी का है। मैं हैरान हो गया, यार कैसा ये जो है ना, उनको पता है कि इकबाल के बारे में वो कैसा, वो इकबाल को एक निज़ाम कहते हैं ये इकबाल नहीं, ये एक निज़ाम, फिक्र की निज़ाम, एक निज़ाम की फिक्र है। हाय निगाह तू अताब आलूद ता चंद बुताने हाजरो मौजूद ता चंद और दरी बुतखाना औलाद इब्राहिम निमक के परवरदाए नमरूद ता चंद। कहा गैरत हो इंसान में, इकबाल कहता है जब तुम किसी नशिस्त पर बैठे हो, कहा बंदे में गैरत हो, इकबाल ये कहता है बंदे में गैरत हो, तो अगर वो नमक खाने वाला भी हो ना, किसी पार्टी का है, किसी वजीर का, किसी बड़े का, नमरूद का नमक खाने वाला भी हो, तो फिर उस नमरूद के बुतखाने को तोड़ देता है। अगर गैरत हो तो, बेगैरत हो तो फिर उसका नहीं, गैरत हो तो खा के नमक नमरूद का भी ना, तो बुतखाने को तोड़ देता है। और इल्म मुस्लिम कामिल अज सूद दिल अस्त माना इस्लाम तरके आफल अस्त और चूं जबंद आफल इब्राहिम रिस्त दरमियान शोलाए हानिको निशिस्त। कहा कि जब इस्लाम और मुस्लिम कोई इस्लाम के ऊपर अमल करने वाला हो
तो इस्लाम का मफहूम ये नहीं है कि वो आफल के अंदर जा घुस जाए ना, वो आफल को तर्क करना ये इस्लाम का हुक्म है। जो है इस्लाम असल ये है, कहती दूसरे मानों में, आसान मानों में, कि अगर इस्लाम ये है कि मूसा इस्लाम के सामने अगर दरिया हो, दरिया, तो इस्लाम का मतलब ये है कि उसके अंदर भी घुस जाओ, ईमान ऐसा हो। इस्लाम कहते हैं तस्लीम करने वाले को, यानी तस्लीम करने वाला मुसलमान है वो है इल्म मुस्लिम कामिल। मुस्लिम कामिल वो है इस्लाम के माना में कि जिसके सामने दरिया भी हो वो उसमें चादरें डाल दे, उसमें घुस जाए, ठीक है। और फिर दीन में अहमद क्या है, फरमाया कि फिर चूं जबंद आफले इब्राहिम रिस्त दरमियान शोला हाने क्यों नशिस्त, फिर जा कर के नमरूद के शोले के अंदर जा कर के नशिस्त करके भी ना बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, बददीनी नहीं आती, वो जो है मिसले इब्राहिमी है जो शोलों के अंदर जा कर के नशिस्त करता है। तारक आफल इब्राहिम खलील इम्बियारा नक्श पाओ दलील, और यही फिर हमारे लिए दलील है, इब्राहिम के नक्श पे चल कर हम जो है अम्बिया की जो है वो मामलात जो है हमारे लिए दलील हैं। जब हमारे निज़ाम के अंदर ऐसे फिरौन और नमरूद आ जाए, उनके मुकाबले में हमारे पास नशिस्त यही है। इकबाल ने ये हमें समझाया है। इकबाल का तो पूरी मुसलमानों की उम्मत पर एक बहुत बड़ा एहसान है। इकबाल ने इंसानों के अंदर वही गर्मी पैदा करने की कोशिश की है जो कुरान ने और अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को वो वाक़ियात और मामलात बताए, इस कैफियत के साथ बताए कि सहाबा किराम में इतना जोश था कि वो 10 लोग 10,000 के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते और वो निज़ाम के खिलाफ खड़े हो जाते। बात समझाइए ना। तो फिर देखें जब निज़ाम के लिए खड़े हुए, निज़ाम इब्राहिमी के लिए, तो देखिए अल्लाह के रसूल के साथ चंद लोगों ने मिल करके अरब के अंदर कैसा निज़ाम खड़ा किया। इकबाल का यही इकबाल ने बताया और यही है खुदा दांत के मानद दे इब्राहिम बनारे ऊंच में बड़ा परवाह नशिस्तम। कहा कि जब इंसान में इब्राहिम वाली गैरत पैदा हो जाए तो फिर नहीं परवाह होती कि आग में बैठना है या कहीं दरिया में बैठना है। इकबाल के मुतालिक इकबाल को टेक्निकली गलती लग गई है। मिर्जा कहता है इकबाल को टेक्निकली, इकबाल के शहर में टेक्निकली गलती है। चवल इंसान है, टिगिया टंगा थे पुलिस मुकाबले, और जालिम इंसान कुछ अपने बाप दादाओं को कुछ शर्मो हया कर। फिर इकबाल जो है जब वो बात करता है तो इकबाल ने आखिर में आकर के ये समझाया कि जो मैंने पहली बातें बताई हैं वो इकबाल एक पूरी नज़म लिखी इकबाल ने इस मौजू पर। और इकबाल कहता है कि फिर जो निज़ाम की मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, ये निज़ाम ऐसा होना चाहिए। तो कहा कि वही इब्राहिमी निज़ाम जब भी सहाबा किराम के ऊपर आया, ताबीन तबा ताबीन अहले बैत के ऊपर आया, तो उन्होंने वही इक़दाम किए जिनकी तालीम कुरान ने हमें दी है। मसलन इकबाल कहता है कि सरे इब्राहिम व इस्माइल बूद यानी अजमाल रात तसील बूद। और फिर आगे चल के ये पूरी नज़म है। आगे कहता है ला इलाहा, कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर माना है ज़बी आज़म आमद बिसर। कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में निज़ाम खड़ा हुआ जजीदी, तो वही नमरूदी निज़ाम समझिए और वही फेल किया कि जो एक फ़िरौन और नमरूद वाला निज़ाम के ख़िलाफ़ मूसा और इब्राहिम ने किया था। ठीक है, मूसा ओ फ़िरौन ओ शबीर ओ यजीद ईद क़ुव्वत अज़ हयात आयत पदीद। तो वही कहा इकबाल ने कि हर ज़माने में जब भी कोई मामला हो तो मूसा फ़िरौन का मिसाल देखो और शबीर और यजीद की मिसाल देखो, हुसैन और यजीद की मिसाल देखो। और ईद क़ुव्वत अज़ हयात आयत वदीद, कहा कि जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल होंगे तुम लोगों ने ऐसे ही करना है जैसे इब्राहिम ने नमरूद के साथ किया और जैसे यजीद के साथ हुसैन ने अपना किरदार अदा किया। यही तुम्हारे लिए मिसाल है। तो इकबाल की पूरा तवील इसके ऊपर कलाम करने लग जाएँ तो एक पूरी इकबाल ने इस पर कलाम किया है आतिशे नमरूद के ऊपर और कहा कि ये बहर ज़माना ओ खलील अस्त, बहर ज़माना ओ खलील अस्त और आतिशे नमरूद। तो शबे बे मैं कदा खोश गिफ्ट पर जिंदा दिले। तो ये पूरी यानी इस पर कलाम है इकबाल का।
फिर इकबाल कहता है सतीज़ाओ का रहनुमाओ अज़ल से ता अमरूज़, चिराग़ मुस्तफ़ी से शरार बुलहबी। तो ये पूरा एक कलाम है, अगर उसको मैं पेश करूँ तो एक घंटे क्लिप बनेगा। फ़िक्र इकबाल के ऊपर जब मैं शिकवा जवाब इकबाल की तरफ मैं आऊँगा, इकबाल के नज़रियात को आगे फैलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए बाबा खादिम हुसैन रिज़वी रहमहुल्लाह ने, अल्लाह तबारक तआला उन पर करोड़ रहमतें फरमाए, आपने इसको कौम को फ़कत थोड़े अरसे में आप देखें कि सिर्फ इकबाल की नज़रियात को पेश किया और कैसा इनकलाब बर्पा हुआ। और ये इनकलाब इंशाअल्लाह आपको रंग लाएगा इंशाअल्लाह यजीदी और नमरूदी कुव्वतों के मुकाबले में। और अगर इसी तरह के लोग और पैदा हों तो यकीन करें इकबाल की फ़िक्र को फैलाया जाए तो एक दुनिया में इनकलाब आ सकता है। ये बिल्कुल मैं वाज़ेह कह रहा हूँ। अल्लाह तबारक तआला इकबाल और कौम पाकिस्तान के जो हीरो हैं और जो फ़िक्रें हैं अहले इस्लाम की, फ़िक्र इस्लाम को फैलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, अल्लाह तबारक तआला जो है उनसे बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।